हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 2 फेबल के बारे में पढ़ेंगे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में प्रिस्क्राइब किया गया है। इसे कंपोज किया गया है राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा। राल्फ वाल्डो इमर्सन जिनका जन्म 1803 ईस्वी में हुआ था, जिनका जन्म 25 मई 1803 ईस्वी में हुआ था बोस्टन मैसेचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1882 ईस्वी में कॉनकॉर्ड मैसेचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल और हार्वर्ड कॉलेज में हुई थी। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक प्रसिद्ध अमेरिकन एसिस्ट, लेक्चरर, फिलोसोफर और पोएट रहे हैं। इन्होंने बहुत से ऐसे एसेज और पोएम्स लिखे हुए थे, जिनमें से कि प्रमुख है सेल्फ रिलायंस, द कंडक्ट ऑफ लाइफ, द एसेज, द अमेरिकन स्कॉलर्स एक्सेट्रा। उनके प्रमुख कार्य जो हैं वो उनके प्रमुख जो पोएम्स हैं, पोइट्रीज़ हैं, वो कॉनकॉर्ड हिम और ब्रह्मा में इंक्लूड किए गए हैं। और इन्हें राल्फ वाल्डो इमर्सन को उनके कुछ सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त किए थे, जिनमें से अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए राल्फ को एक अग्रणी विचारक एवं कर्ता के रूप में चुना गया था। ठीक है। और राल्फ वाल्डो इमर्सन को द बॉडविन प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ये तो पोएट का परिचय हो गया। अब हम लोग पोएट्री के बारे में देखते हैं, हम पोएम के बारे में देखते हैं। फेबल का मतलब होता है काल्पनिक कहानी, ठीक है, काल्पनिक कथा होता है। इसमें इस पोइट्री में स्क्वेरल और माउंटेन के झगड़े को लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु, ठीक है, यहाँ पर जो स्क्वेरल ने ये पॉइंट आउट करके बताया हुआ है कि इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, माने इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जीव, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबके अस्तित्व का अपना एक विशेष रीज़न होता है, उसका कारण होता है। ठीक है। तो हम लोग अब पोएम शुरू करते हैं। ये द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल। माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में झगड़ा हुआ। द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। प्रिग का मतलब होता है दम्भी, घमंडी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, फॉर्मर मीन्स में पहले वाला मीन्स द माउंटेन, एंड लेटर मीन्स बाद वाला मीन्स द स्क्वेरल। तो पहले वाले ने बाद वाले को, मतलब माउंटेन ने स्क्वेरल को छोटी दम्भी कहा। ठीक है। अब यहाँ पर छोटी दम्भी इसलिए कहा यहाँ पर कि चूँकि माउंटेन का आकार बहुत ही विशाल होता है, स्क्विरल बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उसके पास जो कुछ भी है उतने से ही अपने आप को वो संतुष्ट रखती है। तो यहाँ पर इसी परिप्रेक्ष्य में माउंटेन उसे छोटी दम्भी कहता है, लिटिल प्रिग कहता है। तो उसके पश्चात बन रिप्लाइड, बन मीन्स यहाँ पर द स्क्विरल, गिलहरी को ही बन कहते हैं। तो बन रिप्लाइड, गिलहरी ने जवाब दिया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बहुत बड़े हो, निस्संदेह आप बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। क्या करें यहाँ पर? कह रहे कि लेकिन प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़ और वेदर यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वेदर जो मौसम होता है वो कई तरह के मौसम होते हैं। जाड़े की ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म होता है, वर्षा काल होता है, बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। और उन सारे ऋतुओं के होने में या उसमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आदमी को हर प्रकार के माने परिवेश से अपने आप को गुजारना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक चीज़ें और वेदर को एक साथ में लेकर के चलना पड़ता है। मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर, एक वर्ष का निर्माण करने के लिए, एंड अ स्फीयर, और एक गोलार्ध का निर्माण करने के लिए। फिर आगे क्या कर रहे हैं? एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और मैं इसमें कोई अपना अपमान भी नहीं समझती हूँ। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, मतलब इसमें क्या अपना डिस्ग्रेस मीन्स का अपमान, तो मैं इसमें अपना कोई अपमान भी नहीं समझती हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, की आपने मेरे लिए एक स्थान का निर्माण किया है। ठीक है।
अब आगे देखते हैं हम लोग, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितना कि आप, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं। ठीक है, तो आगे करें, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और नहीं आप मेरे जैसे आधी फुर्ती वाले ही हैं। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक, आई विल अ वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती हूँ कि आप स्क्विरल के लिए एक सुंदर रास्ते का निर्माण करते हैं। मतलब जो पर्वत है, पर्वत का आकार विशाल है, उसका क्षेत्रफल विशाल है, और जो स्क्विरल है वो अपने आप को उसी में अपना निवास स्थान बनाई हुई है, और उसी में वो चलती रहती है। तो वहीं कह रही है यहाँ पर स्क्विरल की, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि आप मेरे लिए, मतलब आप स्क्विरल के लिए एक सुंदर रास्ते का निर्माण करते हैं। फिर आगे स्क्विरल यहाँ पर कह रही है कि टैलेंट्स डिफर, जो टैलेंट्स होते हैं वो डिफ़र होते हैं, मतलब सबकी जो प्रतिभाएं भिन्न होती हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सभी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से और बड़ी बुद्धिमत्ता तरीके से इसको स्थापित किया गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर फॉरेस्ट कैरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसका साइज़ जो है स्मॉल है, तो वहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर मैं जंगल को मैं नहीं ढो सकती हूँ, तो कह रहा है कि नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तो आप नट भी क्रैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गिलहरी ये यही कहने का प्रयास कर रही है कि चाहे इस धरती पर छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, इन सब चीज़ों का अपने अस्तित्व का के लिए अपना जो है एक विशेष कारण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।